हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 27 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? तो ये कर दिया है कर्नाटक की सरकार ने। हाल ही में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो बनी थी 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस। तो अभी हाल ही में UNGA ने किस दिन को मरखोर दिवस घोषित किया? तो ये किया है 24 मई को और ये मरखोर नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया की नई वैक्सीन विकसित की? तो ये की है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये दिल्ली में है और ये बना था 1969 में। हाल ही में ये जानकारी दी गई कि जनवरी 2025 तक क्लोज स्वैब किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रमुख के पद को छोड़ देंगे? तो क्लोज स्वैब अभी प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बना था 24 जनवरी 1971 को। इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किसने सोनी पिक्चर्स एंड नेटवर्क्स लिमिटेड के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर इसका NP सिंह। और ये सोनी कंपनी ये है जापान की। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर पहले नंबर पे रहा? तो ये रहा दिल्ली। अगर ओवरऑल बात करें तो पूरी दुनिया में इसका रैंक है 350 और पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क सिटी, ये भी याद रखना। हाल ही में कौन सा देश भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो ये करेगा मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ पर राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। और ये रुपे बनी थी 2012 में। इस कंपनी को बनाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI। ये बना था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारत में। हाल ही में सागा दावा त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। और ये सागा दावा त्योहार ये बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। जो बुद्धिस्ट कैलेंडर होता है उसके चौथे महीने के 15वें दिन मनाया जाता है ये त्योहार। और बुद्धिस्ट कैलेंडर के पहले दिन, बुद्धिस्ट कैलेंडर में जो पहला दिन होता है उसको मनाते हैं सोनम लोसर के नाम पर। सोनम लोसर त्योहार मनाया जाता है बौद्ध कैलेंडर के न्यू ईयर पर। और ये जो सिक्किम है, सिक्किम के अभी CM कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य लक्ष्मण। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाफेड के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बनी है जेठा अहीर अभी बीजेपी के MLA है गुजरात से। और नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये बना था 2 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और एक होता है इफको यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये बना था 1967 में। और GDP पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। तो नाफेड के नए चेयरमैन बने हैं जेठा अहीर। हाल ही में UK विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो ये दिया गया 18 वर्ष की आरती को और ये एक ई-रिक्शा ड्राइवर हैं। इनका संबंध है यूपी से और इनको ये अवार्ड दिया है UK के जो अभी किंग हैं जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय ने दिया है। और चार्ल्स तृतीय ये कहां पर रहते हैं? ये रहते हैं बकिंगम पैलेस में।
बकिंगम पैलेस है लंदन में, तो आंसर है इसका आरती। और बात करें अगर काम्या की, तो काम्या भारत की सबसे यंगेस्ट इंडियन बनी है। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये भारत की सबसे यंगेस्ट इंडियन है। इनका संबंध है झारखंड से। और सिरबाज खान, इनका संबंध है पाकिस्तान से। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और कीमा शेरपा, इनका संबंध है नेपाल से। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते हैं 17। टोटल जीते हैं 17। इनमें से 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6 है ब्रोंज। 6 है गोल्ड, 5 है सिल्वर और 6 है ब्रोंज। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी कोबे शहर में। कोबे शहर है जापान में। और इस चैंपियनशिप में पहले नंबर पे रहा चीन और दूसरे पे रहा ब्राजील। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल 17 पदक जीते, जिसमें से 6 है गोल्ड, 5 है सिल्वर, 6 है ब्रोंज। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इनका नाम है अनासुया सेनगुप्ता। इन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है द सेमलेस। मूवी का भी नाम याद रखना, द सेमलेस। और ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसको पहले बोला जाता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये जो कांस है, ये कांस एक जगह है, कहां पर? फ्रांस में। और फ्रांस में एक शहर है मर्सिली। मर्सिली, यहाँ पर वर्ल्ड वाटर काउंसिल का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाटर काउंसिल ये बना था 1996 में। और फ्रांस में एक शहर है लियों। लियों शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल बना था 1923 में। और फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है नीस। नीस, जहां पर अगले साल यानी कि साल 2025 में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी नीस शहर में। और इसको चेयर करेंगे 2 देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। तो आंसर है इसका अनासुया सेनगुप्ता। हाल ही में अलामाई हालिना किस कंट्री के नए पीएम बने? तो ये बने हैं चाड कंट्री के। और ये जो चाड नाम है, ये एक झील के नाम पर रखा गया है। चाड कंट्री की कैपिटल है एंडजामना। एंडजामना। और यहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। फ्रैंक। तो अलामाई हेलिना चाड कंट्री के नए पीएम बने। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो ये बना है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलुरु का क्या है? बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मुंबई का नाम है, मुंबई एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये बना था 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। और हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। तो आंसर है इसका तिरुवनंतपुरम। हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? तो अफ्रीका दिवस मनाया जाता है 25 मई को। और 25 मई को ही इस साल पहली बार मनाया गया है फुटबॉल दिवस। इस साल पहली बार 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया गया है। और अफ्रीका दिवस भी मनाया जाता है 25 मई को। क्यों? क्योंकि 25 मई 1963 को बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, OAU। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया की। और अभी थोड़े दिन पहले अफ्रीकन कप ऑफ नेशन भी हुआ था। अफ्रीकन कप ऑफ नेशन हुआ था फुटबॉल में। और इसको इस साल जीता है किसने? आइवेरी कोस्ट ने। आइवेरी कोस्ट ने फाइनल में हराया था नाइजीरिया को।
और ये जो नाइजीरिया कंट्री है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री है और क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया। तो आंसर है इसका 25 मई। हाल ही में किस चक्रवात ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर दस्तक दी? तो चक्रवात का नाम है रेमाल। रेमाल। और रेमाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सैंड। सैंड यानी कि रेत। और ये नाम किस कंट्री ने दिया है? तो कंट्री का भी नाम याद रखना, ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो आंसर है इसका चक्रवात रेमाल। हाल ही में डीडी किसान ने किस एआई एंकर को लॉन्च किया? तो ये किया है एआई कृषि और एआई भूमि को। तो आंसर है इसका डी। और ये जो डीडी किसान है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। नोएडा में। और जो प्रसार भारती है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर ही हमारे खेल मंत्री भी हैं। तो आंसर इसका डी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।